बेटा 2023 का सेट नंबर 7 है। क्वेश्चन है अवकल समीकरण ये दिया गया है, इसकी घात पूछी गई है। घात का मतलब क्या हो जाएगा बताएं, डिग्री। इसमें आपको डिग्री बताना और डिग्री के लिए पहले आपको आर्डर पढ़ना पड़ेगा। आर्डर के लिए डेरिवेटिव देख लीजिए, एक डेरिवेटिव यहाँ इसकी आर्डर 1, एक डेरिवेटिव यहाँ इसकी आर्डर 2, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 2, तो आर्डर तो इसकी 2 आ गई बेटा, आर्डर 2, लेकिन डिग्री बताना है। तो डिग्री के लिए यहाँ देखोगे आर्डर 2 है तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। हम देखेंगे ये डेरिवेटिव कितने प्लेस पर प्रेजेंट है। अगर एक से ज़्यादा प्लेस पर प्रेजेंट है तो सबकी पावर नोट करते जाएंगे, जो सबसे बड़ी पावर होगी वही डिग्री हो जाएगी। देखें ये केवल एक ही प्लेस पर प्रेजेंट है और इसकी होल पावर 1 लिखी हुई है, ठीक। तो होल पावर 1 लिखी हुई है तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी आ गई, इसकी डिग्री आ गई 1। और सबकी जितने भी यहाँ देखें डेरिवेटिव हैं सबकी होल पावर होल नंबर में होना चाहिए, है ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन बेटा यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि इसका व्यापक हल ज्ञात करना है। जानते हो ये अवकल समीकरण है। अगर इसको देखेंगे ध्यान से तो ये डिवाइड डी एक्स लिखा है ना, इक्वल लगा हुआ है, केवल एक्स आया इस ब्रैकेट के अंदर, केवल वाई, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से होगा। तिरछा गुणा कर लें, देखें यहाँ डी वाई के साथ वाई का फंक्शन आया है और डी एक्स के साथ एक्स का फंक्शन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दें। अब सभी बच्चे इसको तो आराम से कर लेंगे, क्वेश्चन पीछे रिपीट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, डिवाइड डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 का विशिष्ट हल ज्ञात करना है। यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू दी है। ये क्वेश्चन बेटा पीछे सेट में डिस्कस हो चुका है, पीछे लेक्चर में हमने समझाया हुआ है, बस उसमें कंडीशन नहीं दी गई, तो उसमें केवल इसका व्यापक हल बताना था, यहाँ विशिष्ट हल बताना है, इसलिए मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, रिपीट हो जाएगा। चलें सबसे पहले तो पहचानेंगे, ये डिवाइड डी एक्स है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पहचान रहे हैं, ये प्लस लगा, इस टर्म को हम इधर ले आएँ, इधर लाएंगे तो ये 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स और माइनस वाई कॉट एक्स हो जाएगा। बेटा इसमें देखें कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है और एक्स वाई दोनों प्रेजेंट हैं इस ब्रैकेट के अंदर, मतलब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से नहीं सॉल्व होगा। अब हम लोग होमोजीनियस चेक कर रहे हैं। होमोजीनियस के लिए हमने बताया है कि अगर हमारे क्वेश्चन में इनवर्स लॉग ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल आ गया तो इसके आगे एक्स बटे वाई या वाई बटे एक्स होना चाहिए, नहीं तो होमोजीनियस पॉसिबल नहीं है। देखिए यहाँ कॉट आया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री है ना, इसके आगे एक्स बटे वाई या वाई बटे एक्स तो लिखा नहीं है, होमोजीनियस रिजेक्ट हो गया। अब लीनियर में देखोगे कि पूरे में या तो एक्स पावर 1 हो या वाई पावर 1 है, लेकिन जो इन 4 अक्षर के साथ आ गया उसकी पावर आप नहीं रीड कर पाएंगे। देखें एक्स यहाँ कॉट के साथ आया तो एक्स की पावर तो रीड नहीं कर पाएंगे, वाई की पावर रीड करें, वाई केवल यहाँ एक ही जगह है, वहाँ भी पावर 1 है, पूरे में y पावर 1 है, इसका मतलब ये y में लीनियर बनेगा, y में लीनियर बन रहा है। y में लीनियर की कंसेप्ट सभी बच्चों को मालूम है कि इस तरीके से हमें कंपेयर करना होगा। तो इसको हमने यहाँ देखें पूरा क्वेश्चन नोट किया, बिल्कुल इसी तरह से बेटा यहाँ डिवाइड डी एक्स, इसके बाद y पावर 1 वाला टर्म, इधर y नहीं दिखना चाहिए, इसमें सिर्फ x दिखेगा, ओके। तो यहाँ y पावर 1 का टर्म होगा, डिवाइड डी एक्स से पहले प्लस 1 होना चाहिए, देख रहे हैं +1 होना चाहिए, मानक है इसका, यहाँ कुछ भी है तो डिवाइड करके पहले इस तरह से बना लेंगे तब कंपेयर करेंगे। तो p की वैल्यू कैसे रीड करेंगे, y पावर 1 को छोड़ दें, ये y पावर 1 छोड़ दें, चिन्ह सहित लिख लें, कॉट एक्स आ गया, और q की वैल्यू ये पूरा हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला जानते हैं, e की पावर में इंटीग्रेशन p, और यहाँ देख रहे हैं dx है तो यहाँ dx हो गया। अब इसको p की वैल्यू रख दें, यहाँ कॉट p की वैल्यू क्या है कॉट एक्स, और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन सभी बच्चों को मालूम है। देखें ये हमने कॉट एक्स का बताया कि यहाँ से फार्मूला पूरा तैयार रखें, ये कॉट एक्स का इंटीग्रेशन है, तो कॉट एक्स का यहाँ इंटीग्रेशन यूज हो गया। अब यहाँ मॉड्यूलस लगा है बेटा, लेकिन मॉड्यूलस क्यों नहीं लगाया गया, यहाँ तो मॉड्यूलस रहेगा, यहाँ नहीं लगाया जाएगा क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर में हो ना मॉड्यूलस लगेगा ना सी जोड़ोगे। अब ये फार्मूला लग गया, जब भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग निकालते हैं इसमें तो इस फार्मूले पर विशेष ध्यान रहेगी हमारी, ई की पावर लॉग एफ एक्स पर, और लॉग के पहले इंटू में एन है तब भी उस पर ध्यान रहेगा। तो ई की पावर लॉग एफ एक्स का आ गया, यह हट गया, केवल साइन एक्स बचा, फार्मूला यहाँ नोट कर दिया। समीकरण 1 का हल जानते हैं क्या, कैसे लिखेंगे, समीकरण 1 का हल होगा y, यहाँ देख रहे हैं ऊपर y लिखा है तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ dx है तो dx, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू यहाँ रख दी गई, यहाँ q की वैल्यू रखेंगे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रखेंगे, तो q तो मेरा ये है बेटा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन एक्स यहाँ रख दें, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन एक्स का यहाँ इंटू हुआ, और यहाँ कॉट एक्स लिखा है, कॉट एक्स का मतलब क्या होता है
कॉट एक्स का मतलब होगा कॉज एक्स बटे साइन एक्स, ये होगा ना। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये साइन एक्स इस साइन एक्स को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा कॉज एक्स, इसका और इसका इंटू तो होगा, तो यहाँ कॉट एक्स है और यहाँ साइन एक्स, कॉट का मतलब इतना हुआ तो ये कट नहीं जाएगा, कॉज एक्स बचा। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे ये इंटीग्रेशन हमें करना है, तो इंटीग्रेशन की कंसेप्ट आप लोगों को बताई गई है। ये डायरेक्ट फार्मूला, तो डायरेक्ट फार्मूला के लिए बेटा आपके पास क्या होता है, एलजबरा, अकेला ट्रिग्नोमेट्री, अकेला एक्सपोनेंशियल, या दो फार्मूले हमने आपको और बताए हैं, e की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स और e की पावर ए एक्स इंटू कॉज बी एक्स, ये दो फार्मूले और बताए हैं। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है साइन एक्स के इंटू में e की पावर एक्स तो लिखा नहीं, एक्स लिखा है, इसका मतलब ये डायरेक्ट फार्मूले से नहीं होगा, और डायरेक्ट फार्मूले से नहीं होगा तो अब अरेंज मैनेज देखोगे और प्रतिस्थापन देखोगे। प्रतिस्थापन बेटा इस दो, अगर यहाँ फैक्टर लिखे हुए हैं, दो फंक्शन लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर या तो इस पूरे का अवकलन यहाँ मिलना चाहिए या किसी हिस्से का अवकलन मिलना चाहिए। तो देखोगे यहाँ साइन एक्स का अवकलन तो एक्स होता नहीं, ना एक्स का अवकलन साइन एक्स होता है, इसी तरह से यहाँ देखोगे तो ये प्रतिस्थापन से भी नहीं सॉल्व हुआ। अब हम कहाँ जाएंगे, बाई पार्ट्स में जाएंगे। तो बाई पार्ट्स में देख लेना कि अगर इस तरह से आ गया, इंटीग्रेशन में यहाँ दो फंक्शन इनटू में लिखे हैं, फिर प्लस या माइनस के बाद इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शन इनटू में लिखे हैं, तो ये जरूर चेक कर लेना कि क्या इन दोनों में से किसी एक फंक्शन का अवकलन यहाँ चिन्ह सहित मैच हुआ। अगर मैच हुआ है तो केवल इसी को सॉल्व करोगे, या फिर इन दोनों में किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव अवकलन यहाँ मैच हो गया, अगर हो गया तो केवल इसमें बाई पार्ट्स लगाएंगे, दूसरे को नहीं टच करेंगे। तो देखो बेटा यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्स यहाँ 2x का अवकलन तो 2 होता है, जबकि यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है, लेकिन साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन अगर देखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, आपने पढ़ा हुआ है कॉज एक्स प्लस का, और चिन्ह सहित यहाँ मैच हो गया, इसका डेरिवेटिव यहाँ मैच हुआ है। ठीक, अब आप लोग कहोगे कि एक्स स्क्वायर का अवकलन भी तो 2x होता है, बिल्कुल होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, यहाँ मैच हो रहा है, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स होता है, यहाँ मैच हो रहा है। तो यहाँ चाहे हम इसको सॉल्व कर लें, क्योंकि इसका अवकलन यहाँ मैच हो रहा है, इसका अवकलन यहाँ मैच हो रहा है, दोनों तरफ से हो रहा है। तो अगर हम इसको हल करेंगे तो इसको ऐसे रखने देंगे। पिछला सवाल जब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया तो इसमें मैंने बाई पार्ट्स लगाया था, और इसको हमने डायरेक्ट अलग से समझा दिया था, दोनों से आंसर सेम दिखाए थे। अब हम इसको बाई पार्ट से हल कर दे रहे हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसका अवकलन हमें यहाँ मैच हुआ है ना, तो जिसका अवकलन होता है बेटा बाई पार्ट्स में, उसको पहला फंक्शन माना जाता है। देख रहे हैं बाई पार्ट्स में डी बाई डी एक्स आप एफ एक्स लिखो हो, और एफ एक्स को यहाँ पहला माना गया है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे। आइलेट के हिसाब से यहाँ नहीं माना जाता है, इस वाले केस में आइलेट फेल हो जाता है। जब इन दोनों में से किसी एक का अवकलन यहाँ मैच हो, या इन दोनों में से किसी एक का अवकलन यहाँ मैच हो, तो किसी एक को ही सॉल्व करते हैं। आइलेट के अकॉर्डिंग पहला दूसरा नहीं मानेंगे, जिसका अवकलन मैच हुआ उसको फर्स्ट मानोगे। इसका अवकलन मैच हुआ, इसे फर्स्ट और इसे सेकेंड। अब इस पर हम बाई पार्ट्स लगाएंगे। बाई पार्ट्स में जानते हो कैसे चलोगे, तो देखें बाई पार्ट्स में यहाँ पर हम बाई पार्ट्स अप्लाई करें बेटा, फिर से वही चीज़ लिख दी है, ये 2 का गुणा है, ब्रैकेट बना दिया, 2 बाहर चल रहा है। अब ये पहला वाला फंक्शन है ना, तो पहला वाला ये पहला बच्चा बाहर चला गया घूमने, दूसरा कमरे के अंदर बैठ के पढ़ाई कर रहा है, बदनामी हो गई घर की ना। घर में आए, दरवाज़ा बंद किया गया, इंटीग्रेशन बना बेटा, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है। दरवाज़ा बंद, मम्मी ने छड़ी उठाई, ये इनकी पिटाई चालू हुई जो घूमने चले गए थे। दूसरा बच्चा डर के मारा घर में बैठा पढ़ाई कर रहा है। देखें यहाँ इंटीग्रेशन बना है ना, तो यहाँ पर हमको dx लिखना पड़ेगा बाहर, ये यहाँ पर dx, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर दें, यहाँ मझला ब्रैकेट बंद कर दें, ये मझला ब्रैकेट यहाँ बंद होगा और यहाँ dx लिखा जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट है ना, तो यहाँ ब्रैकेट क्लोज होगा, और ये बड़ा ब्रैकेट ये वाला क्लोज होगा। यहाँ dx छोटा सा लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा है, लिख लेना, क्योंकि ये इस इंटीग्रेशन के लिए इसका dx तो चाहिए ना, ये तो dx इस वाले इंटीग्रेशन का था। अब और प्लस में यहाँ पर ये वाला, ये तो इसमें बाई पार्ट्स लगा हुआ, ये तो एज इट इज रहेगा, इसको कुछ नहीं करना, वैसे उतार आया। अब यहाँ पर ये 2 और यहाँ साइन एक्स, यहाँ पर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स पावर n का इंटीग्रेशन सभी बच्चों को मालूम है कि x पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, x की पावर n+1 बटे में n+1 प्लस c, तो c तो हम जोड़ चुके हैं पहले ही। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया, माइनस यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, सभी बच्चों को मालूम है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अवकलन के फार्मूले याद रहे, बराबर क्या होता है कॉज एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स के प्लेस पर कॉज एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये डी एक्स, ये वाला डी एक्स बाहर वाला, ये तो सॉल्व हो गया। ठीक, अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दें, इसको ओपन करेंगे, 2 से 2 कट गया, इतना बचा। ये यहाँ पर ये 2 है ना, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इतना आ गया। देखें ये और ये कैंसिल हो गया, कैंसिल करके दिखाया नहीं जाएगा।
अब यहाँ हमारा लेफ्ट में y इंटू साइन एक्स चल रहा था बेटा, दूसरे पेज पे लिखा हुआ है y इंटू साइन एक्स चल रहा था यहाँ, इक्वल टू में इधर कितना बचा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी। अब मुझे y की वैल्यू 0 दी है, x की वैल्यू π/2 है, तो लिखा जाएगा इस समीकरण में y बराबर 0, x बराबर π/2 रखने पर ब्रेकेट लिख देना प्रश्न के अनुसार। तो यहाँ y के प्लेस पर 0 बनाए, x के प्लेस पर π/2, तो 0 इंटू साइन π/2 इक्वल टू π/2 का होल स्क्वायर इंटू साइन π/2 प्लस सी। तो ये तो 0 हो गया, ये π/2 का होल स्क्वायर π² 4 हो गया, और साइन π/2 की वैल्यू सभी बच्चों को मालूम है ना, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। अब सी की वैल्यू -π² 4 आ गई, यहीं पर रख दोगे, ये यहाँ पर, यहाँ सी के प्लेस पर रख दो, आंसर हो गया। तो इसने ये कंडीशन की वजह से मैंने दोबारा समझाया है, और जो पिछली बार मैंने समझाया पिछले लेक्चर में, तो वहाँ मैंने यहाँ पर इस वाले में बाई पार्ट्स लगाया था, देखेंगे, और दोनों से आंसर सेम आया था, उसमें यही आंसर हो गया बेटा, उसमें कंडीशन नहीं दी थी तो इतना ही आंसर आया था इसमें बाई पार्ट्स लगाने पर। ये वाला मैंने आपको ऐसे समझा दिया था रफली। अब बेटा देखेंगे 2022 का सेट नंबर 1 है, 2023 के सभी सेट कंप्लीट हो चुके हैं। 2022 का पहला सेट है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसकी घात बतानी है, घात का मतलब डिग्री बतानी है आपको, इसकी डिग्री बतानी है। तो डिग्री के लिए तो बेटा पहले आर्डर पढ़ोगे, आर्डर के लिए डेरिवेटिव देख लो, यहाँ डेरिवेटिव है ना इसकी आर्डर 1, ये भी डेरिवेटिव आर्डर 1, इस यहाँ भी डेरिवेटिव आर्डर 2, तो सबसे बड़ी संख्या क्या आई, 2 आई, तो इसकी आर्डर तो 2 हो गई, इसकी आर्डर हो गई 2। और डिग्री पढ़ने के लिए आर्डर 2 है, तो हम यहाँ पर d²/dx² आपको आए, ये डेरिवेटिव देखेंगे कि कितने प्लेस पर, पहले सारे डेरिवेटिव की होल पावर होल नंबर्स बना लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि ये कितने प्लेस पर है। तो ये तो केवल एक ही प्लेस पर है, और सभी डेरिवेटिव की जो पावर्स हैं होल नंबर्स हैं, तो सिंगल प्लेस पर है, इसमें होल पावर 1 लिखा है, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी आ गई, डिग्री आ गई 1। अब ये हमारा क्वेश्चन बहुत मेन क्वेश्चन बेटा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है, देखोगे इसमें लिखा हुआ, इसको हल करो। और ये डिवाइड dx बना है, तो अवकल समीकरण का क्वेश्चन इतना सभी बच्चे जानते हैं, तो ये मैंने क्वेश्चन नोट किया बेटा। यहाँ देखोगे डिवाइड dx 2 जगह बना, अभी तक डिवाइड dx आपको केवल एक जगह मिला था, यहाँ 2 जगह, बच्चा हड़बड़ा जाता है कि हम कैसे करेंगे। अरे बिल्कुल सरल है, कुछ नहीं दिक्कत, ये वैसे उतार लो, इस ब्रैकेट को पहले ओपन कर लो, ठीक, ब्रैकेट ओपन हो गया। अब डिवाइड dx का एक टर्म यहाँ है, और डिवाइड dx का एक टर्म यहाँ, आप दोनों को इकट्ठा कर लो, चाहे दोनों को लेफ्ट में ले जाओ, चाहे दोनों को राइट में, और इन दोनों को इकट्ठा कर लो, डिवाइड dx को एक साथ। तो डिवाइड dx का ये वाला टर्म मैंने लेफ्ट में उठा लिया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो गया, और ये टर्म हमने राइट में भेज दिया, ठीक। आप लोग चाहें तो इसको उधर भेज दें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें डिवाइड dx कॉमन कर लें, और माइनस भी कॉमन दिख रहा है, और इसमें आपको y कॉमन दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ इसके बाद देखोगे इतना तक सेट हो गया बेटा, यहाँ इतना तक सेट हो गया। आप देख लो डिवाइड dx के पहले यहाँ ब्रैकेट के अंदर केवल आपको x दिख रहा है, यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर केवल y दिख रहा है, इस ब्रैकेट के अंदर केवल y दिख रहा है। तो ये तो अब सभी बच्चों को रट गया होगा कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखेंगे अब तिरछा गुणा कर लें, ये फैक्ट इस ये यहाँ देखें dy लिखा है, तो इसके साथ तो कौन से आएंगे, y वाले जो फैक्टर्स हैं, और ये तो x वाला फैक्टर है, तो dx के साथ जाएगा, यहाँ अंश में लिखा दूसरी तरफ चला गया, हर में चला गया, और ये dx है बेटा इधर, तो ये तो y के फैक्टर ने पूरा इधर आएंगे, यहाँ अंश में है तो यहाँ बट्टे में हर में हो गए, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन का पेज देखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन के पेज में हम लोग चले, और साथ ही साथ हमको अरेंज मैनेज का भी पेज यहाँ देखना पड़ेगा। देखें इसमें यहाँ पर 1/, में लिखा हुआ है, तो कहीं से नहीं मैच हुआ है, ये इस तरीके से, यहाँ तो सब पावर 2 चल रहा है, यहाँ अंडर रूट लगा हुआ है, और यहाँ देख रहे हैं इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पावर 1 लिखा है, यहाँ भी पावर 1 लिखा है, तो ये किसी से मैच नहीं हुआ यहाँ से। अब अरेंज मैनेज में चलेंगे, तो अरेंज मैनेज के जो पेज मैंने आपको दिखाए हुए हैं, सभी बच्चों ने उसको लिखे हुए हैं, देखें अरेंज मैनेज के पॉइंट्स हैं, ठीक, ये पॉइंट्स हैं, यहाँ पर इस तरह से सब में क्वाड्रेटिक है, अपान में, इस तरीके से नहीं मैच हुआ बेटा। अब यहाँ देख लें, एक हमने आपको पॉइंट लिखाया है, ये बहुपद बटे बहुपद, बहुत मेन कंसेप्ट है, आंशिक भिन्नों का प्रयोग होता है, और इसमें एक डायरेक्ट कंसेप्ट बता। डायरेक्ट कंसेप्ट ये है कि अगर यहाँ केवल 2 फैक्टर हैं, अगर इसके हर में केवल 2 फैक्टर हैं, तो हम ये देख लें कि क्या दोनों को जोड़ने या घटाने पर अंश मैच हो रहा है। याद रखना कि अगर यहाँ केवल 2 फैक्टर, डायरेक्ट ट्रिक होती है कि केवल 2 फैक्टर की डायरेक्ट ट्रिक है। क्या बताया मैंने, यहाँ अगर केवल 2 फैक्टर हैं आपके पास, तो दोनों को जोड़ या घटा करके देख लें कि क्या ऊपर ये मैच हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो जोड़ घटा के देख लें, जोड़ घटा के कर लें। देखो यहाँ केवल 2 फैक्टर हैं, यहाँ y के पहले a है, यहाँ भी y के पहले a बना के पहले हम देखेंगे उसको, y को यहाँ a से इंटू कर लो,
और ए से इंटू करोगे यहाँ तो ऊपर भी ए से इंटू करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ एक फैक्टर ये है, दूसरा ये है। अगर हम पहले फैक्टर से दूसरे फैक्टर को जोड़ेंगे दोनों में तो वाई तो नहीं कैंसिल होगा, ऊपर वाई बचा नहीं है तो डी वाई लिखा है बेटा, ऊपर 1 है, इंटीग्रेशन करोगे ना तो इससे इसको हम माइनस करेंगे तभी वाई कैंसिल होगा, क्योंकि ये तो डी वाई, वाई कहाँ लिखा है यहाँ 1 लिखा है इंटू में। तो इन दोनों फैक्टर को अगर हम जोड़ रहे हैं तब तो y बचेगा, जब ऊपर y नहीं है 2ay माइनस 1 आएगा। अगर हम पहले से दूसरे को घटा देते हैं तो पहले से दूसरे को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मैच हो गया। मतलब इन दोनों फैक्टर को अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ ए वाई है, यहाँ भी ए से इंटू करके ए वाई बना लिया, इससे इसको माइनस कर दिया तो यहाँ ऊपर मैच हो गया। कहोगे यहाँ तो ए है तो बाहर चला गया, 1 है 1 मैच हो गया। ठीक है, तो जब भी यहाँ बहुपद बटे बहुपद में आप चलेंगे तो सबसे पहले डायरेक्ट देख लेना कि क्या यहाँ केवल 2 फैक्टर हैं और क्या उन दोनों फैक्टर को जोड़ने या घटाने से ऊपर वाला ये पोर्शन मैच हो रहा है। अगर हो रहा है तो डायरेक्ट कर देना, नहीं तो इसके जो प्रोसेस है वो यूज करेंगे। अभी समाकलन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अवकल समीकरण में इसकी ज़रूरत हमें बहुत कम पड़ेगी, थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो देख रहे हैं कि हाँ ये 2 फैक्टर हैं। अगर हमने यहाँ ए वाई था उसी तरह इसको बना लिया, देख रहे हैं कि हम इसमें से इसको अगर घटा रहे हैं यहाँ तो ये मैच हो गया। तो देख रहे हो यहाँ ये कितना आया 1, तो यहाँ जो ऊपर 1 लिखा है ये माइनस ए बेटा बाहर कर दिया, इसको माइनस ए इंटू 1 समझ लो, इस 1 के प्लेस पर इतना रख दिया गया, ये जितना यहाँ आया था। ठीक, ए वाई माइनस ब्रेकेट के अंदर ए वाई माइनस 1, इससे इसको माइनस करके रख दिया गया डायरेक्ट ऐसे। ठीक, अब इसको अलग अलग करोगे, अलग अलग करोगे, देखो इतना, ये 2 लोग हैं, ये पहला और ये दूसरा भाई है, और ये पेरेंट्स हो गए आपके, तो ये पहले भाई के भी पेरेंट्स हैं और दूसरे भाई के भी पेरेंट्स हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखोगे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जब चलोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अभी हम दोनों को अलग अलग करेंगे, इसके साथ जब इतना लिखोगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा पहले वाले में। दूसरे वाले टर्म में इतने के साथ इतना करोगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा दूसरे की जगह। उसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब भी यहाँ पर बहुपद बटे बहुपद आ जाए बेटा और यहाँ केवल 2 फैक्टर हों, 2 से ज़्यादा नहीं, सिर्फ कितने फैक्टर हों, 2 फैक्टर, तो हम ये देख लेते हैं क्या उन दोनों को जोड़ने से या घटाने से ये मैच हो रहा है। अगर हो रहा है तो इसके प्लेस पर हम उन्हीं को दोनों को जोड़ या घटा के रख देंगे, दोनों पद अलग अलग कर लेंगे। ठीक, फिर हम इंटीग्रेट करेंगे उसको। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 फैक्टर थे केवल। अब इसी जहाँ ए वाई था यहाँ भी मैंने ए वाई बना लिया, ए का गुणा भाग करके। तो यहाँ देखोगे अगर इससे हम इसको माइनस कर रहे हैं तो यहाँ ऊपर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ऊपर इंटू में 1 लिखा भी है, मैच हो गया है। तो इस 1 के प्लेस पर हमने पहला फैक्टर माइनस दूसरा फैक्टर लिख दिया। अब दोनों को हम अलग अलग करके फिर इसमें समाकलन का चिन्ह बनाएंगे। देखें दोनों को अलग अलग कर दिया गया ना, मैंने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। हमने बताया था कि ऊपर क्या लिखा था, ऊपर ए वाई लिखा था, अपान में ए वाई इंटू ए वाई माइनस 1 था। दूसरे में आया था ए वाई माइनस 1 अपान में ए वाई इंटू ए वाई माइनस 1 था। तो यहाँ ये कैंसिल हो गया, इतना बचा। दूसरे में ये वाला कैंसिल हो गया, 1 अपान ए वाई बचा। अब इस ब्रैकेट को पूरा सरल कर दें, डी वाई को भी अंदर भेज दें, तो माइनस ए अपान इतना डी वाई बचा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, 1 अपान वाई डी वाई बचा और ये बचा। अब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर कहोगे कि हो क्या रहा है, किस तरीके से हम इसमें मैनेज कर रहे हैं। तो पहला टाइप जो हमारा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का है बेटा, पूरा सरल हो जाता है। तो सरल होने के बाद आप उसको दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करते हो, जब पूरा मैच हो जाता है, देख रहे हो ये, जब इस तरह से आप बना लोगे पूरा, तब लिखते नहीं हो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। ये कंसेप्ट यूज हो रही हो और कोई अलग से थोड़ा हो रहा है। तो दोनों तरफ समाकलन का चिन्ह बन गया। यहाँ 2 पद थे, दोनों का अलग अलग मैंने इंटीग्रेशन डायरेक्ट एक लाइन कर दिया है, जहाँ सी स्वेच अचर है लिख दिया। अब इसमें देखोगे ये कांस्टेंट है, बाहर चला गया, इतना आ गया। और इसमें तो 1 अपान वाई का सीधा फार्मूला है, सभी बच्चों को फार्मूला रट गया होगा, फार्मूले की लिस्ट में सभी को इतना मालूम है, ये वाला फार्मूला लग गया। ठीक, अब यहाँ देखोगे, अब इसका फार्मूला यहाँ पर हमने बताया हुआ है यहाँ पर कि इसमें जितने भी ये फार्मूले आए हैं बेटा, ये जितने भी फार्मूले आए हैं यहाँ हमने लिखा है। इसमें x के प्लेस पर x तो है ही है, x को ax प्लस b से रिप्लेस कर सकते हैं और a इंटू एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ हम लोग जानते हैं कि 1 अपान वाई का फार्मूला क्या होता है, लॉग मॉड्यूलस y प्लस c होता है। और यहाँ पर किस तरह से लिखा है, यहाँ लिखा है 1 अपान ए वाई प्लस बी टाइप का लिखा है। मतलब इस y को किससे रिप्लेस किया है, ए वाई प्लस बी से। तो इसका फार्मूला जब आपको निकालना होगा तो इसी में, तो इसका फार्मूला इसी तरह से हो जाएगा,
लॉग के आगे क्या लिखा था, यहाँ y था तो पूरा वही लिखा है ना, तो वही पूरा इस को लिख दोगे ए वाई प्लस बी मॉड्यूलस के अंदर, और बट्टे में यहाँ जो ये y का गुणांक है बट्टे में चला जाएगा। तो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे आप तो log के आगे तो ये पूरा लिख गया, y का गुणांक कितना है a, वो बट्टे में चला गया, इसका तो हो ही चुका था। इसी तरह से यहाँ देखो 1/x प्लस ए है, 2 पद है, मतलब उसमें भी यही फार्मूला लग गया, ये वाला 1/ax प्लस बी हो गया। तो लॉग के आगे मॉड्यूलस के अंदर x प्लस ए हो गया और x का गुणांक बटे में चला गया। तो यहाँ जितने फार्मूले हैं इस फार्मूले में x के प्लेस पर क्या आ सकता है, ax प्लस बी। x के प्लेस, x को इतने से रिप्लेस कर सकते हो, यहाँ x के प्लेस पर यहाँ 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 इस प्लेस पर, 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 यहाँ और यहाँ सभी प्लेस पर इससे रिप्लेस कर सकते हो या इतने से रिप्लेस कर सकते हो। अगर इससे रिप्लेस किया तो फार्मूला वही दोनों तरफ रिप्लेसमेंट होगा। अगर यहाँ पर हमने x को ax प्लस बी से रिप्लेस किया तो यहाँ भी रिप्लेस होगा बेटा, और बटे में x का गुणांक चला जाएगा a। ठीक, यहाँ हमने अगर x को ax प्लस बी से रिप्लेस किया तो यहाँ भी रिप्लेस होगा ax प्लस बी, और बटे में x का जो गुणांक वो चला जाएगा। ठीक, तो इतना समझ रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा y के प्लेस पर ए वाई माइनस 1 आया है, तो फार्मूले में जो यहाँ पर था ये फार्मूला, इस y को हमने ए वाई माइनस 1 से रिप्लेस किया, और y का गुणांक यहाँ कितना है बेटा, a है, तो a से डिवाइड किया। इसी तरह से यहाँ 1 क्या लिखा हुआ है, x प्लस ए, तो 1 अब इसमें y के बजाय x लिखा हुआ है, तो x को हम x प्लस ए से रिप्लेस करेंगे इसके अंदर, और x का गुणांक 1 है, बट्टे में 1 जाएगा। अब इसको ढंग से लिख लिया, या a से a कैंसिल आउट हो गया। ठीक, अब यहाँ देखो ये माइनस है, हमने प्लस वाला पहले लिख लिया, लॉग मॉड्यूलस y लिख लिया, फिर ये माइनस वाला लिख लिया इक्वल टू इतना। अब यहाँ लॉग है, यहाँ लॉग है, यहाँ सब जगह लॉग है, तो इस कांस्टेंट को भी हमने लॉग से रिप्लेस कर दिया, लॉग c1 लिख दिया। लॉग a इसलिए नहीं लिखा क्योंकि a मेरे क्वेश्चन में आ चुका है, और लिखा जहाँ c बराबर है c बना बेटा, c इक्वल टू लॉग c1। अब ये लॉग m माइनस लॉग n का फार्मूला है, तो लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n का फार्मूला log m माइनस लॉग n इक्वल टू लॉग m बाई n होता है ना, तो log m बाई n हो गया, इक्वल टू यहाँ log m प्लस log n है तो log m इंटू n हो गया। अब जानते हो कि log m बराबर log n, तो यहाँ से क्या आता है, m इक्वल टू n। ना सोचना कि log से log कट गया, गलत हो अगर बोलते हो तो, ठीक है, कैंसिल नहीं होता है, वो फार्मूला है। तो ये log m बराबर log n की कंसेप्ट हो गई, m इक्वल टू n आ गया। अब यहाँ पर मॉड्यूलस ए वाई माइनस 1 से इंटू कर दें, और ये चाहो तो मॉड्यूलस हटा सकते हो, या यही आंसर लिखना चाहो तो यही आंसर लिख सकते हो। बहुत मेन क्वेश्चन बेटा, अच्छे से इसको तैयार करना। अब बेटा इसी सेट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें ये कई बार रिपीट हुआ ना, कई सेट में मैंने आपको दिखाया रिपीट हुआ, इसीलिए मैं लिख दे रहा हूँ जिससे आपको दिखे कि हाँ कई बार रिपीट हो रहा है। ये अगला क्वेश्चन बहुत ही मेन क्वेश्चन है। यहाँ x लिखा है और साइन स्क्वायर के आगे यहाँ क्या लिखा है, y बाई एक्स, और हमने बता दिया है कि अगर इनवर्स लॉग ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल इनमें से कोई भी फंक्शन आ गया और उसके आगे y बटे एक्स या x बटे वाई सब जगह लिखा मिलेगा बेटा, तो सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन होमोजीनियस से सॉल्व होगा और किसी मेथड से नहीं हल हो पाएगा। अगर यहाँ पर इनवर्स लॉग ट्रिग्नोमेट्री के आगे इस तरह से या इस तरह से लिखा है बेटा, तो सिर्फ और सिर्फ किससे सॉल्व होगा, होमोजीनियस, और कुछ आपको चेक नहीं करना है। ये देख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन तो लिखा है, ये क्या लिखा है यहाँ, y अपान एक्स, सभी प्लेस पर एक ही जगह ट्रिग्नोमेट्री लिखी और तो कहीं है नहीं, तो यहाँ y अपान एक्स, और जब यहाँ y अपान एक्स लिखा हुआ है तो इसकी सॉल्विंग में ये अगर y अपान एक्स लिखा तो पूरे में y अपान एक्स, जहाँ जहाँ भले वो एलजेब्रा का भी पोर्शन हो तो वहाँ भी हम y अपान एक्स बना लेंगे बेटा, x से गुणा भाग कर लेंगे। तो चलो यहाँ पर, और जब x अपान y लिखा है, अगर y अपान एक्स है तो मुझे डिवाइड डी एक्स बनाना है। ठीक, होमोजीनियस में अगर इनवर्स लॉग ट्रिग्नोमेट्री में से यहाँ कुछ लिखा हुआ है और y अपान एक्स के केस में मुझे डिवाइड डी एक्स बनाना होता है, x अपान y के केस में मुझे डी एक्स डी वाई बनाना होता है। यहाँ क्या लिखा है आपका, y अपान एक्स लिखा साइन के आगे, साइन का कोण, तो मुझे इसमें क्या बनाना पड़ेगा, डिवाइड डी एक्स बनाना पड़ेगा। ठीक, तो पहले तो इसको सेट कर लो, यहाँ ये एलजेब्रा है बेटा, ये तो ट्रिग्नोमेट्री लेकिन इनटू में x लिखा है, तो यहाँ एलजेब्रा लिखा हुआ और ये y, ये भी एलजेब्रा में गया। हमारा यहाँ y बाई एक्स है तो यहाँ भी y बाई एक्स बनाओगे, तो यहाँ कितनी पावर बेटा बताओ, इसकी y की पावर कितनी है 1, x की पावर कितनी है 1 है, तो बाहर हम x पावर 1 का इंटू कर लेंगे और अंदर ब्रैकेट के x की पावर 1 से डिवाइड कर देंगे, तो बट्टे में x की पावर 1 लिख दिया, यहाँ इस वाले टर्म में हमने लिख दिया। ठीक, और इसमें अभी कुछ नहीं टच कर रहे हैं, अभी अब वो अपने आप सेट होगा। अब देखोगे यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ x लिखा है ना और यहाँ x लिखा है। अब देखो इसमें ये पूरा ब्रैकेट बंद है और यहाँ इन दोनों में मैं x कॉमन कर लूँगा, पूरे में x कॉमन हो गया, पूरे में देखें यहाँ x कॉमन लिया ना,
इस पूरे को हमने ब्रैकेट के अंदर ये लिखा हुआ मझला ब्रैकेट बना के पूरा ये पूरा लिखा हुआ है, और यहाँ x कॉमन लिए हो तो क्या बचा dy, बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। अब यहाँ x जो है बेटा ये नॉन जीरो, x और y जीरो नहीं नॉन जीरो है, ठीक है। अगर x जीरो हो गया तो कुछ नहीं मिलेगा, हाँ तो ये x इंटू इतना जीरो है, तो x तो जीरो है नहीं, ये जीरो तो है नहीं, फिर ये वाला जीरो चलेगा, इतना लेकर चलोगे। अब यहाँ पर उसको ढंग से लिख लो, आप जानते हो यहाँ y बटे एक्स है और y बटे एक्स है, तो आपको क्या बनाना है, आपको डिवाइड dx बनाना है। तो पहले चलो पक्षांतर कर लो, कुछ नहीं सब मैंने यहाँ कई स्टेप फालतू लिखे बेटा, कई स्टेप आपको समझाने की वजह से फालतू लिखी हैं, जब आपको समझ में आ जाए तो डायरेक्ट स्टेप यूज कर लेना। पक्षांतर कर लिया हमने, डिवाई इधर लिखा और सब उधर लिख लिया, ठीक। अब हमको डिवाइड dx चाहिए, डिवाइड dx चाहिए वाला केस चाहिए, क्योंकि y बटे एक्स है ना, तो डिवाइड dx, तो कुल मिला के समझ लो dx से डिवाइड कर देना है, भाग तो होता नहीं है लेकिन ट्रिक समझ लो कि हम dx से दोनों तरफ भाग कर दे रहे हैं, डिवाइड निकल आया। अब dx से दोनों तरफ भाग कर दो, ये कट गया, लेकिन बोलना नहीं कि dx से डिवाइड क्यों, गलत है वो। अब डिवाइड dx आ गया, इसके बाद जब आपको यहाँ डिवाइड dx बन जाएगा तब क्या यूज करना है, y इक्वल टू वी इंटू एक्स, और पूरा ये स्टेप यूज करेंगे और ये स्टेप यूज करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना इसका, तो यही तो आएगा, रट गया होगा ये तो। अब तो दोनों तरफ का डिफ्रेंशिएशन किया, ये y इक्वल टू वी इंटू एक्स लिया, इम्प्लाइज दैट y बाई एक्स इक्वल टू वी, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इतना आ गया। अब मुझे डिवाइड dx के प्लेस पर ये इतना यूज करना है, और y बाई एक्स के प्लेस पर ये यूज करना है, यहाँ ये डिवाइड dx है, इसकी जगह इतना रख दोगे, और y बाई एक्स के प्लेस पर ये वैल्यू यूज करते जाओगे। तो समीकरण 1, 2 तथा 3 के प्रयोग से डिवाइड dx के प्लेस पर इतना रख दिया, और y बाई एक्स के प्लेस पर भी इतना रख दिया, और इस माइनस था ब्रैकेट बाहर, यहाँ इस माइनस को अंदर भेज दो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये v देख रहे हैं, इस v से भी कैंसिल हो जाएगा, कट करके मत दिखाना। अब इसको क्या करोगे, अब v को db के साथ लाओगे, v वाला फंक्शन, और x वाला फंक्शन dx के साथ ले जाओ, वेरी सिंपल हो गया, कुछ नहीं इसमें। देखिए बेटा कैंसिल किया, इतना आ गया। अब देखेंगे तो v का फंक्शन तो db के साथ जाएगा, ये अंश में है ना, दूसरी तरफ जाएगा तो हर में आ जाएगा, ये माइनस b इसी तरफ ले जाओ बेटा, क्योंकि 1/sin स्क्वायर जानते हो कॉसेक स्क्वायर आता है, 1/sin स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर आता है, और कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट आता है। ये फार्मूला है ना आपके पास, ये पूरा फार्मूला याद होना चाहिए सबको। अब देखोगे यहाँ, इसीलिए इस माइनस को हम यहाँ भेज देंगे, तो ये कॉसेक स्क्वायर उसका इंटीग्रेशन माइनस में आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपको बाद में आसान हो जाएगा। इधर अगर माइनस लिखोगे 2-3 लाइन बाद में फालतू की बढ़ेगी, तो इसलिए यहाँ 1/sin स्क्वायर आ रहा है, जो कि कॉसेक स्क्वायर है, और कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन किस में आता है, माइनस में आता है, माइनस कॉट में आता है, तो माइनस माइनस बाद में प्लस बन जाएगा। देखें ढंग से लिख लिया, पहले उसको कॉसेक स्क्वायर लिख लें। अब दोनों पक्षों का समाकलन किया गया। जानते हैं कि जब भी हम लोग होमोजीनियस लगाते हैं तो बाद में वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की कंसेप्ट से जब इतना बन जाएगा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की कंसेप्ट अब चल रही है, ये -1 बाहर चला गया। देखें कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन अभी मैंने आपको फार्मूला दिखाया है कि क्या होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, तो माइनस कॉट, यहाँ क्या लिखा है एक्स तो है नहीं, यहाँ भी वेरिएबल ध्यान रखना नहीं, यहाँ एक्स लिखो, यहाँ एक्स लिख जाओगे गलती से, वेरिएबल ध्यान से देखो क्या लिखा है। और 1/x का क्या होता है, लॉग मॉड्यूलस एक्स, यहाँ फार्मूला जरूर देंगे, प्लस सी यहाँ पर पहले से चल रहा है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखें v की वैल्यू क्या है, y/x वो रख दें। अब बेटा मुझे कंडीशन दी गई थी क्वेश्चन में, कंडीशन दी गई x इक्वल टू 1 और y की वैल्यू π/4 दी गई, तो इसको रख के c निकालोगे, तो यहाँ लिखा जाएगा इस समीकरण में y इक्वल टू π/4 और x इक्वल टू 1 रखने पर, क्यों ब्रैकेट में यहाँ लिख देना प्रश्न के अनुसार, यहाँ लिख देना प्रश्न के अनुसार, समझे, जरूर वो लाइन लिखना। अब इसी में ये कॉट है, कॉट लिख दिया, y की वैल्यू मैंने π/4 और x की वैल्यू 1, तो ये y की वैल्यू π/4 बटे में x 1 लिख दिया, और log x लिखा है ना, x बराबर 1 है तो यहाँ 1 लिख दिया, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो इसके प्लेस पर 0 आया। और ये cot π/4 है बेटा, cot π/4 की वैल्यू 1 होती है, cot 45 अंश tan 45 अंश 1 होता है ना, तो c की वैल्यू 1 आ गई। अब c की वैल्यू यहीं हम रख देंगे समीकरण 2 में, तो c का मान समीकरण 2 में रखने पर ये cot y/x इक्वल टू लॉग मॉड्यूलस x, और c के प्लेस पर +1, यही आपका आंसर हो गया। तो ये आपका सेट ये भी कंप्लीट हो गया है बेटा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक एंड शेयर करें, जितना अधिक से अधिक अपने साथियों को आप शेयर कर सकें जरूर शेयर करें, जिससे सभी बच्चों को बेनिफिट मिल सके। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये लेक्चर्स बनाए गए हैं। अगर आप इन लेक्चर्स को अच्छे से सीख लेंगे, स्टडी कर लेंगे, तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स बोर्ड में आ जाएंगे, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ कवर हो रहे हैं, और उनको रटना नहीं है, आपको कंसेप्ट एनालाइज की है, आपको कंसेप्ट दिमाग में भर जाएगी।